नमस्कार दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो तुला राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कि राहु का गोचर राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई को। मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहे हैं, शनि की राशि में आ रहे हैं और ये शनि के ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि राहु को इसलिए समझना जरूरी है कि राहु एक पापी ग्रह है, छल कपट का ग्रह है, मायावी ग्रह है, आपको शॉर्टकट के रास्ते पर ले जाने वाला ग्रह है। और ये जितना मल्टीमीडिया जितना भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी जो भी आप देख रहे हो कि सब राहु का प्रभाव आज नजर आ रहा है। चारों तरफ जितनी भी टेक्नोलॉजी फैली हुई है ये सब राहु की देन है, ये सब इसी के अंडर आते हैं। तो आपको छल कपट द्वंद ये सब चीज़ें ये देंगे, माइंड को भ्रमित करेंगे, आपको ये उसके कारक कहेंगे। तो क्या करना है, आपको समझना है इसको कि मेरे लिए ये 18 साल के बाद हम आए आपकी राशि पर। यदि गोचर की बात करें तो 18 वर्ष के बाद आए हैं और इन्होंने गोचर में राशि जो परिवर्तन किया गया डेढ़ वर्ष बाद 18 महीने के बाद मीन राशि से कुंभ राशि में आए हैं। क्या देने वाले हैं आप? तो पहले तो इनके प्रभाव को समझते हैं कि राशि के मुताबिक ये आपकी राशि में कहाँ चल रहे हैं। ये आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पांचवा भाव जो होता है आपका बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का, शिक्षा का, संतान का और लव रिलेशनों का होता है। आप यहाँ से शेयर मार्केट देखते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी भी यहीं से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारक भी कहे गए। आज ऐसी जगह पर बैठे हैं कि ये आपको शिक्षा भी दिलवाएंगे, तो ये शॉर्टकट वाली शिक्षा दिलवाएंगे आपको, और अगर साइंस में आपको जुड़वाएंगे। ये आपकी बुद्धि को बहुत चतुर और तेज बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लव रिलेशन जो हैं उनमें कहीं भ्रांति पैदा करने वाले होंगे। तो पंचम भाव शिक्षा का है, संतान के साथ में भी कहीं न कहीं धोखाधड़ी ये जरूर हो सकती है। आप छल कपट जरूर वहाँ देख पाएंगे। यदि आप इस समय गर्भ से हैं, स्त्री जातक की पत्रिका है, तो आपको अपने गर्भ की पूर्ण रूपेण रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु का भी प्रभाव आएगा। तो केतु वहाँ पर ऑपरेशन कराने की बात करेगा, गर्भपात करने की बात करेगा और ये भी खंडित करने की बात करेगा। तो इसलिए आपको अपने गर्भ के प्रति सचेत रहना है। डॉक्टरी सलाह समय समय पर जैसे जैसे डॉक्टर आपको बुलाते हैं जाइए वहाँ पर और अपने चेकअप कराते रहिए। तो शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बहुत फैलने वाला है, शॉर्टकट से फैलने वाला है। आप साम दाम दंड भेद से आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पूरी कोशिश करेंगे और ये राहुदेव कराएंगे आप। इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं। तो मित्रों, इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी यहाँ से बैठ करके आपके भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव वहाँ पर बुध की राशि है, मिथुन राशि है वो। तो वहाँ आपकी बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा में भी आपके लिए यही काम कराएंगे कि शॉर्टकट से आपको रास्ता दिखाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे इस विद्या को प्राप्त कर ले, चाहे साम दाम दंड भेद आपको कोई भी नीति अपनानी पड़े, ये कराएंगे आपसे। आपको धर्म से अलग हटाएंगे। आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर को मानने वाले होंगे, लेकिन धर्म पर, अब धर्म के अर्थ बहुत सारे होते हैं। आजकल के परिवेश में धर्म को केवल मात्र जो देखा जाता है तो भजन पूजा पाठ से कहा जाता है, लेकिन इसमें ये मन नहीं लगने देंगे। गुरुओं का अपमान मत करना, क्योंकि ये आपको गुरुओं के साथ संबंध नहीं बनने देंगे। तो आपको अपने गुरु के साथ संबंध अच्छे बना कर, प्रेम संबंध बना के रखने, उनके साथ
प्रेम वार्तालाप करने, उनका आदर करना है आपको, उनके चरण छूने हैं आपको। और गुरु समान लोगों के पिता भी आपके उसी में आते हैं तो उनका आदर करना है। कहीं आप अपने पिता से, अपने गुरुओं से कहीं दूर ना हो जाएं, ये काम मत कर लेना। अब बात करते हैं हम आपके 7वीं दृष्टि की। तो इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके डिजायर के घर पर, लाभ के घर पर, उन्नति के घर पर, बढ़ोतरी के घर पर, बड़े भाई बहनों के घर पर। तो वहाँ और आपके शेयर मार्केट पर तो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कहीं किसी चीज़ पर, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार रखिए, स्वास्थ्य के उनके का भी ध्यान रखिए, उनके साथ मन मुटाव ना हो, क्योंकि ये मन मुटाव करा सकते हैं, उनके साथ वैमनस्यता फैला सकते हैं, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो आपको तो सचेत रहना है। जब ज्योतिष बता रही है कि ऐसा हो सकता है तो फिर क्या करना है? आपको उन चीज़ों से बचाव लेना है। तो आपकी बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की होगी। केतुदेव वहाँ बैठे हुए हैं तो इन किन प्रकारेण आपके लाभ के स्रोत तो बने रहेंगे। पैसा आपके पास आता रहेगा, चाहे वो शॉर्टकट से आए, चाहे आपकी मेहनत से आए। तो मेहनत से आप पैसा कमाएंगे तो टिकेगा। राहुदेव शॉर्टकट से कमाने की बात करेंगे, सट्टेबाजी से बात करेंगे, सट्टा लगा लो, जुआ खेल लो, लॉटरी लगा दो, ये वो काम कर पाएंगे आप। तो बचना है। लग भी सकता है क्योंकि इनका ये कारकत्व है। अब 9वीं दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व पर, आपकी राशि के ऊपर। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव और शुक्रदेव और राहु आपस में मित्र कहेंगे, तो आपको लिए लॉस तो दे नहीं रहे। तो आपके जो व्यक्तित्व है उसको कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे छल कपट से ही सही। तो आपका निखार आएगा, लोग आपको प्रशंसा करेंगे कि बहुत चतुर आदमी है, वो अपनी चतुराई से काम को निकाल लेता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपकी मनोवृत्ति जो होगी वो भ्रमित होगी, उस पर आपको कंट्रोल करना है। क्या करना है आपको? यदि आपके लिए ये रिजल्ट खराब मिल रहे हैं कोई भी, तो आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो आपको क्या करना है? माँ दुर्गा की आराधना करनी है, माता रानी की आराधना करनी है, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना मित्रों। ये आपको उपाय करने, तो 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।